सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग का थर्ड क्लास कर रहे हैं। बेसिकली लास्ट दो क्लासेस में हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे, कैसे एसीपी इन्वायरमेंट में से अकाउंटिंग होता है, जीआरएन वगैरह होता है, ठीक है, कंजम्पशन का बुकिंग होता है, इशू एंट्री होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्लासेस में हम लोग देखे थे ईओक्यू कैसे कैलकुलेशन करना है, ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, अगर मल्टीपल ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा तो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करने पड़ता है। एंड बेसिकली जो एनुअल रिक्वायरमेंट का जो कैलकुलेशन था बहुत सारा सम्स मल्टीपल टाइप्स से घुमाता है, स्कैनर से भी हम लोग देखे एंड स्टडी मैट से भी उसका बेस करके हम लोग सम्स देखे थे। तो आज का क्लास में जो अभी हम लास्ट क्लास में स्टॉक लेवल का भी हम लोग डिस्कस किए थे कि रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल वगैरह कैसे कैलकुलेट करना, बेस्ड ऑन दैट सम्स भी हम लोग कुछ करे थे। आज का क्लास में हम लोग जो सीखेंगे लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड, तो इसके बाद एक कंसेप्ट ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सर लीफो फीफो में। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला क्या कंसेप्ट है। फर्स्ट सपोज क्या है, अगर तुम्हारा पास स्टॉक है, हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल हम बात पहले हम समझा देते हैं। सपोज मेरा पास ओपनिंग आज इस महीना का ओपनिंग में मेरे पास 1000 टन का स्टॉक है, राइट। उसके बाद हम मार्केट से कुछ परचेस किए होंगे, ये मेरा कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्टॉक था, मार्केट से परचेस किए, अब स्टॉक हमको सामने वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, तो हमको स्टॉक देना है। तो नाउ क्वेश्चन अराइज कि सामने वाले को कौन सा स्टॉक दे, जो पहले ओल्ड वाला स्टॉक पहले दे या फिर लेटेस्ट स्टॉक फर्स्ट दे। दैट इज द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है बिकॉज क्या होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ जब मेरा पास स्टॉक बचता है उसका वैल्यूएशन करने पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो मेरा पास था उसका प्राइस कुछ और होगा, और ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द ईयर जो भी हम परचेस किए होंगे उसका प्राइस अलग अलग टाइम पे टाइम टू टाइम चेंजेस हुआ है। ओके, अब क्या है, जब मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है हमको ये चेक करने पड़ेगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वैल्यूएशन कैसे करें। तो वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वैल्यूएशन आप लीफो फीफो मेथड में करो या फिर वेटेड एवरेज मेथड में करो या फिर सिंपल एवरेज मेथड में करो। तो यहाँ पे इसीलिए ये कंसेप्ट का रिलेवेंट यहाँ पे है। तो अगर हम लीफो लेके चलते हैं, सॉरी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो अगर हम मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, टाइम टू टाइम हम प्रोडक्ट परचेस किए होंगे, अब जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट है तो हमको उसको इशू करना है, तो कौन सा मटेरियल इशू करेंगे हम फीफो मेथड में, जो मेरे पास ओल्ड स्टॉक था जो ओपनिंग से पहले इशू करेंगे उस तरह से आना है। अगर ओपनिंग खत्म हो गया तब नेक्स्ट परचेस का, वो भी खत्म हो गया तो उसके बाद वाला नेक्स्ट परचेस का, ऐसे करते करते हमको जाना है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब मेरे पास स्टॉक रहेगा फीफो मेथड में, कौन सा स्टॉक रहना चाहिए, ओल्ड वाला या फिर लेटेस्ट परचेज वाला? लेटेस्ट वाला, बिकॉज ओल्ड वाला तो हम पहले ही यूज कर लिए होंगे। जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था एंड ओल्ड जो परचेजेस था वो तो पहले यूज कर लिए होंगे। अब इफ देयर इज एनी स्टॉक एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द ईयर एंड, तो वो जो स्टॉक कहाँ से आया होगा, लेटेस्ट परचेज वाला होगा। तो हमको चेक करने पड़ेगा ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ये कौन कौन सा मटेरियल है। तो हम हमेशा लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये मेरा लेटेस्ट परचेज है तो इससे कवर हो गया, उसके बाद ऊपर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, अभी हम एक सम्स कराएंगे इसका वैल्यूएशन कैसे करना है। ओके, मोरलेस कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक परचेस वगैरह करते गए हम लोग, अब टाइम टू टाइम इशू भी करते गए। इशू मतलब डिपार्टमेंट को जो हम ट्रांसफर करते हैं वो डिपार्टमेंट तब जाके कंजम्पशन मेरा खर्चा बुक होता है, ठीक है। तो जितना इशू करेंगे मेरा स्टॉक खत्म होगा, राइट, एसएपी से स्टॉक का बैलेंस खत्म होते रहेगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन अराइज होगा कि सर वैल्यूएशन कैसे करें, इसको जो इशू कर रहे हैं हम उसका प्राइस क्या चार्ज करें, सामने वाला को जो हम इशू करें उसका प्राइस क्या हो, जिस जो वाला मटेरियल इशू किए होंगे उसका जो परचेस प्राइस था उसी में जाना चाहिए। अब फाइनली जब हम वैल्यूएशन करेंगे, आई हैव टू चेक कि इस जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, ये कौन कौन से स्टॉक इसमें है परचेज वाला में से। तो उस तरह से हम चेक, लीफो मेथड में हमेशा लास्ट का लेटेस्ट परचेज वाला ही रहना चाहिए, तो उस तरह से चेक करने पड़ेगा हमको इसमें कौन सा स्टॉक घुसा हुआ है, तो उस तरह से वैल्यूएशन होगा। ये तो हो गया लीफो का। अब फीफो में क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट, सॉरी ये तो फीफो में हम बोले ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब वो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो हम ओपनिंग स्टॉक मेरा पास था, अब हम परचेस किए होंगे टाइम टू टाइम, अब सामने वाला डिपार्टमेंट को इशू तो किए होंगे, तो कौन सा स्टॉक इशू किए होंगे, लेटेस्ट परचेस वाला स्टॉक किए होंगे। हमेशा जो लास्ट परचेस किए होंगे उसको फर्स्ट यूज किए होंगे हम लोग। लास्ट परचेस खत्म हो गया उसके बाद वाला परचेस, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ गए होंगे यूसेज में, वहां पे क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, और यहाँ पे क्या नीचे से लास्ट टू फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ओके, दैट मीन्स अगर हम लोग लीफो मेथड फॉलो करते हैं तो वहां पे जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल होगा तो उस स्टॉक कौन सा वाला होगा, लेटेस्ट परचेस वाला ना ओल्ड वाला? ओल्ड वाला होना चाहिए ना। सी, बिकॉज लेटेस्ट परचेज वाला तो पहले यूज कर लिए होंगे हम, तो मेरा पास जो स्टॉक बचेगा दैट मीन्स होगा मेरा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक वाला होगा। तो इफ आई आस्क यू कि बताओ तुम्हारा पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन क्या होगा, तो यू हैव टू चेक कि मेरा पास क्या, उस ऊपर से स्टार्ट करने के बाद, इसका मतलब ये जो स्टॉक में सबसे पहले ओल्ड स्टॉक, एकदम सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक गिरा हुआ रहेगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद का कुछ अगर परचेस होगा तो वो गिरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से तुमको चेक करने पड़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले जो ओल्ड वाला पहले खत्म हो जाता है, तो मेरा पास जो स्टॉक रहता है दैट मीन्स लेटेस्ट स्टॉक।
तो अगर हमको उसका वैल्यूएशन चेक करना है तो आई हैव टू चेक फ्रॉम द लास्ट परचेज से पीछे की तरफ जाना है कि कौन सा स्टॉक इसमें होगा, देन वैल्यूएशन मेरा कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। अगर हम इसमें गए, इसमें लीफो में गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट में गए, तो क्या होगा, लेटेस्ट परचेज वाला फर्स्ट हम लोग यूज कर लिए होंगे हम लोग, राइट। लेटेस्ट परचेज वाला फर्स्ट यूज कर लिए होंगे हम लोग। दैट मीन्स अगर मेरे पास आज स्टॉक बचा कौन सा होगा, ओल्ड स्टॉक होगा। तो दैट इज वैल्यूएशन जो मेरे पास ये स्टॉक है, आई हैव टू चेक फाइंड इट आउट कि स्टॉक में कितना ओपनिंग स्टॉक का माल है, कितना परचेज वाला है, तो दोनों का अलग अलग रेट होगा, मल्टीप्लाई करना निकालना है। इस टाइप का सम तुम लोग का एग्जाम में आया हुआ, अभी हम कराएंगे, ओके। अब और एक तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, वो इतना लिफो फीफो का चक्कर में वो सोचता है क्या, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था तो उसका क्वांटिटी इनटू प्राइस एक वैल्यू था, फिर तुम परचेस किया, क्वांटिटी इनटू प्राइस एक वैल्यू, तो टोटल मेरे पास वैल्यू कितना, ओपनिंग प्लस ये मिला टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो एक एवरेज प्राइस आ गया। अभी हम दिखाते हैं, तुम लोग सब कैलकुलेटर लेके रहना, ठीक है। तो हम वेटेड एवरेज वाला भी दिखाते हैं, लिफो फीफो वाला भी पहले समझाते हैं, ओके। तो फर्स्ट हम तीनों को पैरेलली करते हैं, यहाँ पे करते हैं फीफो, ठीक है। तुम लोग कुछ कॉपी में नोट डाउन मत करो, रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्डेड हो रहा है एंड पिक्चर क्लिक कर लेना। ये फीफो मेथड लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं हम डेट, तो होगा मेरा डेट, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास, ठीक है। ये रिसीप्ट हुआ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक था, ये रिसीप्ट हुआ होगा, एंड ये हुआ है मेरा इशू। इशू मतलब क्या, कंजम्पशन, जो हम ट्रांसफर कर देते हैं डिपार्टमेंट को यूज करने के लिए, ठीक है। दिस इज बेसिकली ट्रांसफर जो कर देते हैं कंजम्पशन फॉर कंजम्पशन, ठीक है। अब जो तुम्हारे पास माल बचेगा दैट विल बी व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, ये होना चाहिए। अब हर चीज का यहाँ पे क्या है ना, एक प्राइस है, इसका भी क्वांटिटी है, प्राइस है, इसका भी क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, इसका भी क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, राइट। तो इसका भी क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, राइट, ठीक है। अब बुक में क्या फॉर्मेट है आई डोंट नो, प्रैक्टिकल तो यही फॉर्मेट होता है। अगर तुम एक स्टोर्स लेजर देखेगा तो उसमें तो यही रहेगा ना, ओपनिंग स्टॉक। सपोज हम एक 1 अगस्त को हम लेके चलते, 1 अगस्त 2022, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 100 टन, ओके। प्राइस कितना था, सपोज 10 रुपया करके, ठीक है। तो मेरा उस दिन मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग 1 तारीख को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, वही 100 क्वांटिटी, नो परचेस, नो इशू, 1 तारीख में कुछ घटना नहीं घटा, तो क्या होगा 100 क्वांटिटी इंटू उसका प्राइस क्या होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, प्राइस होगा 10, वैल्यू होगा 1000, ये होता है ना, ओके फाइन। उसके बाद हम क्या किए भाई, 2 अगस्त को मटेरियल परचेस किए, कितना आएगा परचेस, मतलब कहाँ जाएगा बोलो, रिसिप्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो रिसिप्ट में परचेस आया सपोज 1000 टन, उसका प्राइस था 12, ओके। तो कितना आएगा यहाँ पे बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, दिस प्लस ये जो है दिस प्लस दिस माइनस दिस करे जो आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। ये था ये कलम, यहाँ एक कलम तो कुछ है नहीं, ये माइनस में कुछ नहीं हो रहा, तो पूरा 1000 जुड़ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 1100। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 अलग अलग प्राइस है ना। अब यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका वैल्यूएशन क्या होगा, तो तुमको फाइंड आउट करना है इस क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन सा माल घुसा हुआ है। एक हम देख रहे हम कौन सा मेथड यूज करें, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें भाई ये तो पहले फर्स्ट, तो ये तो पहले चलेगी होगा, एटलीस्ट ये तो रहेगा हमेशा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा, लेटेस्ट परचेस हमेशा रहता है फीफो मेथड में, लेटेस्ट परचेस, तो हमेशा इसमें ध्यान रखना लेटेस्ट परचेस वाला फर्स्ट रहेगा भाई, लेटेस्ट परचेस, ये वर्ड याद रहे। फीफो मेथड में एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सैप में भी यही होता है, फीफो मेथड फॉलो होता है। सैप में भी अगर हम स्टॉक का वैल्यूएशन देखते हैं तो वहाँ पे फीफो मेथड भी फॉलो करता है, मतलब वैल्यूएशन के टाइम पे एक्चुअली SCKM 3 का एक्चुअली कैलकुलेशन वेटेड एवरेज में होता है, बट जो स्टॉक अवेलेबल होता है वो तुम्हारा फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से पहले हो जाता है वहाँ पे। तो ये उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रेक करेंगे। अब हम लोग कैसे कि 1000 इंटू 10, तो ये हो गया 1000, सॉरी 12 होगा ना, ठीक है। और बाकी तुम्हारा था 100 इंटू 10। अब 3 अगस्त को 2022 को हम कुछ इशू किए, ठीक है। कितना इशू किए, सपोज 800,
तो ये जो हम 800 इशू करें कहाँ से लेंगे, ओपनिंग से लेंगे कि 1000 से लेंगे? तो पहले फर्स्ट आई विल यूज ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम यहाँ से लेंगे, राइट। तो अगर 800 यूज करना है तो 800 ऐसे नहीं, हम पहले ओपनिंग से 100 लेंगे, उसका प्राइस होगा 10 रुपये करके, फिर उसके बाद जो बैलेंस चाहिए 700 वो हम यहाँ से लेंगे 700 जिसका प्राइस होगा 12। अच्छा ये वाला, ये तो तुम्हारा 12,000 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 700 इंटू 12। अब जब हम क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे, मेरे पास 1100 था, 800 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 300। नाउ क्वेश्चन आ रहा है सर ये 300 कौन सा माल है? ओपनिंग तो पूरा हम यूज कर लिए फीफो मेथड में, तो लास्ट परचेज जो 1000 था उसी का 300 बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 300 इंटू 12 दैट इज 3 12 36, कितना 3600 ये हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब सेम चीज अगर हम इसमें करते हैं, क्या बोलते हैं, फीफो हो गया लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सेम कलम ड्रॉ करते हैं हम लोग, क्या क्या था, डेट, ओपनिंग स्टॉक, उसका क्वांटिटी, उसका प्राइस, राइट। उसके बाद रिसीप्ट्स, क्वांटिटी एंड प्राइस, इशूज, इशूज मतलब कंजम्पशन में जो भेज देता है, ठीक है, माइनस इशू मतलब हमेशा स्टॉक को कमाता है, क्वांटिटी एंड प्राइस। जब हम तुम लोग बोलते हैं ना खर्चा कहाँ पे बुक होता है, जब इशू एंट्री होता है कंजम्पशन बुक होता है, यहाँ पे तो जीआरएन होगा, रिसीप्ट मतलब क्या किया होगा, एसएपी में जीआरएन एंट्री किया होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीआरआर क्लियरिंग। इशू मतलब कंजम्पशन का जीएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक कमेगा यहाँ पे एक्चुअली खर्चा अकाउंट्स को हिट करता है, यहाँ पे तुम्हारा पीएल अकाउंट को हिट करता है ये इशू एंट्री, ठीक है। अब बाकी बचा तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू, ओके। सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, वही 1 अगस्त को हम लोग के पास कितना था, 100 इंटू 10 ये था, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी वही था 100 इंटू 10 करके 1000 था, ओके। उसके बाद जब 2 अगस्त को हम परचेस किए कितना, 1000 टन 12, तो मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, अभी तक तो यूज़ नहीं किए, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1100, और ब्रेक करके मुझे दिखाना है 1100 में से 100 वाला था अभी, बिकॉज यहाँ पे कुछ यूज़ ही नहीं किया हम लोग, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये तो पहले खत्म हो गया होगा हम ये अज्यूम, बट हमको यहाँ से चेक करने को ये मेरे स्टॉक में बचेगा, यहाँ पे ओल्ड स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक मीन्स व्हाट, ओल्ड स्टॉक जो है वो ज़्यादा रहना चाहिए बेसिकली, तो हम इसको पहले काउंट करेंगे कि मेरा 100 तो बचेगा ही, 100 इंटू 10 हो गया कितना 1000, उसके बाद देख ले जो बचा बैलेंस कितना 10,000, मतलब ये पूरा पूरी अभी है, तो 1000 इंटू 12 करने से 12,000, ठीक है। तो ओल्ड स्टॉक पहले चेक करेंगे, बिकॉज क्या लीफो लास्ट ये जो आया होगा पहले यूज हो गया होगा, बट यहाँ पे यूज नहीं हुआ, सेकंड एग्जांपल में यूज हो जाएगा 3 अगस्त को, कितना यूज किए थे हम लोग, 800 यूज किए थे, यहाँ पे इशू किए थे हम 800। अब बताओ ये जो 800 यूज करेंगे कहाँ से यूज करेंगे, पूरा पूरी यहीं से करेंगे, क्या लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी को फर्स्ट यूज करेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक का भी टच नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 800 इंटू 12, राइट। तो अब जो तुम्हारा पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ कितना 300, ये कौन सा वाला, बिकॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये इसमें से ही तुम्हारा कितना बचा होगा, ये तो पूरा ही बचा हुआ, इसका मतलब इसमें से कितना बचा 200, तो ये तुम्हारा चले जाएगा 200 उस 12 रुपये करके, और ये तो पूरा ही बचा हुआ 100 10 रुपये करके, समझ में आ रहा। दैट मीन्स अंडर लीफो मेथड अगर स्टॉक तुम्हारा पास है, इफ आई आस्क यू इसका वैल्यूशन है, तुम चेक करेगा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लेटेस्ट परचेज वाला में से कितना स्टॉक बचा हुआ देख लेते, बाद में तो पूरा ही बचा होगा, इसका मतलब अगर यहाँ का स्टॉक बच गया तो ओपनिंग तो पूरा ही अनटच है, अगर ये खत्म हो जाए तब ओपनिंग खत्म होता, तो ये तो अभी तक खत्म हुआ ही नहीं, ओपनिंग तो एज इट इज ही है, प्लस यहाँ से थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है। तो लीफो में हमेशा लेटेस्ट ओल्ड स्टॉक वाला ज़्यादा रहता है, तो हम लोग नीचे से स्टार्ट कर जाएंगे हम लोग कि यहाँ से कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, बस वो है। और यहाँ पे लेटेस्ट परचेज वाला फीफो में क्या फर्स्ट वाला पहले खत्म हो गया होगा, तो यहाँ पे जो स्टॉक होगा कौन सा होगा, लेटेस्ट परचेज वाला स्टॉक होगा, और यहाँ पे क्या होगा ओल्ड स्टॉक वाला होगा, ऊपर से चेक करके तुमको आना है, यहाँ पे स्टॉक देखने के लिए नीचे से जाने पड़ेगा हमको, यहाँ पे स्टॉक चेक करने के लिए ऊपर से आने पड़ेगा। अभी इसी के ऊपर बेस करके एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, क्वेश्चन तुम लोगों के पास स्कैनर होगा उसको ओपन कर लो।
स्कैनर हम लोग जो लास्ट क्लास में दिए थे वही स्कैनर है। उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2017 जून का 2 का ए, पेज नंबर 8.96, 2017 का जून का 2 का ए। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, देखो कंटिन्यू। 2017 का जून का 2 का ए स्कैनर 8.96 मिल गया सबको, गॉट इट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करें अब, अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग समराइज इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑयल लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2017। ईयर को हटाओ। सेल्स फॉर द मंथ 19,25,000 का सेल्स हुआ है, ठीक है, फाइन। यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 मार्च कितना था, 1,25,000 लीटर, उसका प्राइस था 6.50 पर लीटर। परचेजेस इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना, मार्च 5 को भी परचेस किए, मार्च 27 को भी परचेस किए, दोनों का अलग अलग प्राइस है, फाइन। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, 1,30,000, ठीक है, 1,25,000 ओपनिंग था, परचेस की इतना, इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो बताओ सेल कितना किए होंगे, कैलकुलेट करके बोलो। কিছু ক্যালকুলেট করতে বললাম না। सबका कितना है आंसर? वो पेरेंट इक्वेशन याद है हम जो फर्स्ट क्लास सिखाए थे, कैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस वुड बी इक्वल टू सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेजेस इतना है, इक्वल टू क्या, सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास माइनस कर दो तो आ जाएगा सेल। तो सेल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो करके देखो कितना रहा, 2,45,000 ही आना चाहिए। तो आ गया सबको ही? सूरज आया कि नहीं आया, कि तुम अभी भी दुनिया में, दूसरा दुनिया में खोया हुआ है? चलो ठीक है। अब देखो क्या बोले, एक्सपेंसेस फॉर द मंथ इज 45,000। प्राइसिंग ऑफ द मटेरियल इशूड इज बीइंग डन at the end of the month after all received during the month. Now on the basis of the above information calculate the following using FIFO and LIFO method। क्या कैलकुलेट करने बोला, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस अभी इतना ही फोकस करो, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है बोलो। तो तुम्हारा पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, अब माइंड कैलकुलेशन स्टार्ट होना चाहिए। जो चीज़ हम यहाँ पे समझाए सेम चीज़ यहाँ पे है। तो तुम्हारा पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,30,000 है। अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं तो ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ होगा है कौन सा है, ओल्ड स्टॉक है ना लेटेस्ट परचेस है, बोलो। अगर फीफो मेथड फॉलो कर रहे, मेरा पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ओल्ड स्टॉक वाला है ना लेटेस्ट परचेस वाला है, लेटेस्ट परचेस। बिकॉज फीफो मेथड में पुराना वाला तो ओल्ड वाला तो पहले यूज कर लिए होंगे। दैट मीन्स स्टॉक अगर है फीफो मेथड में तो लेटेस्ट परचेस वाला रहना चाहिए, लेटेस्ट से चेक करके आपको जाना है। तो बताओ 1,30,000 जो स्टॉक है इसमें कौन कौन सा स्टॉक घुसा हुआ है, इसका वैल्यूएशन क्या होगा। इसको मिटा दे, फोटो क्लिक कर सकते तुम लोग या मिटा देते हैं, ठीक है। देखो 1,30,000 जो है इसमें कौन सा स्टॉक है सबको बोलो। एक तो लेटेस्ट परचेस होना चाहिए सबसे पहले, फीफो मतलब फर्स्ट जो आया होगा उसको पहले यूज कर लिए होंगे। तो अगर मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, सबको गौर से सुन रहा है ना ध्यान से, अगर लेटेस्ट बचा हुआ स्टॉक दैट मीन्स लेटेस्ट होगा। तो लेटेस्ट कौन सा है तुम्हारे पास, सबसे लेटेस्ट मार्च 27। तो 1,00,000 का 1,00,000 पूरा है, इसका मतलब पूरा पूरी है। तो 1,30,000 में से 1,00,000 तो मिलेगी हमको, बाकी चाहिए 30,000। कौन सा होगा 30,000, मार्च 5। बस 1,00,000 इंटू 7 और 30,000 इंटू 7.10 हो गया वैल्यूएशन। समझ में आया सबको, अंडरस्टूड। लेटेस्ट परचेस होना चाहिए, हम बोले थे कि लास्ट से स्टार्ट करके चेक करो तुम। सबसे लेटेस्ट परचेस 1,00,000 की पूरा पूरी बच गया, इसका मतलब 1,00,000। उसके बाद 30,000 और चाहिए तो मार्च 5 वाला बचा होगा, ठीक है। बस दोनों का रेट पता है, वैल्यूएशन कर दो, दिस इंटू दिस, खत्म, क्लियर, अंडरस्टूड। तो फीफो मेथड में हम लोग के पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है वो हमेशा लेटेस्ट परचेस वाला होता है। तो लेटेस्ट से तुम चेक करते करते जाओ, ठीक है, फाइन। लग जाएगा। अब आ जाते सेम चीज बोला है, लीफो मेथड अगर होता तो स्टॉक का वैल्यूएशन क्या होता। तो अगर लीफो मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट वाला तो पहले यूज कर लिए होंगे। अगर मेरे पास स्टॉक है तो ओल्ड स्टॉक वाला होगा, तो ऊपर से चेक करके हमको आना है। तो आज तुम्हारा पास अगर 1,30,000 स्टॉक है, इसमें से कौन सा स्टॉक इसमें घुसा होगा, सोचो, थिंक।
ओपनिंग स्टॉक जो है 1,25,000 पूरा पूरी होगा, बाकी चाहिए 5,000, कौन सा वाला होगा? 5 मार्च वाला। समझ गया कंसेप्ट? बस यही था, प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन के लिए। क्लियर? तो 1,25,000 इंटू 6.5, उससे 5,000 इंटू 7.10। अंडरस्टूड सब कोई? तो अगर हम फीफो मेथड क्या बोलते हैं, अगर हम लीफो मेथड करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो चुका होगा, तो मेरा पास जो स्टॉक बचा हुआ, दैट मींस फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक से हम चेक करें कितना बचा हुआ, उसके बाद वाला परचेज से कितना बचा हुआ है, बस यही है। तो लीफो मेथड का अगर वैल्यूएशन बोले ऊपर से चेक करना है, अगर फीफो मेथड का बोले तो नीचे से चेक करना है। बेसिकली इतना याद रखना, फीफो मतलब क्या हुआ, लेटेस्ट परचेज वाला स्टॉक होगा तो लेटेस्ट से तुम चेक करो। लीफो मतलब क्या, ओल्ड स्टॉक पहले होगा तो ओल्ड स्टॉक से तुम चेक करो। अंडरस्टूड? ये तुमको दिमाग में रखना है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करो। तो तुम लोगों को पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, अकाउंट्स में भी हम लोग ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये तो करना है। तो तुम्हारा पास देखो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू तुमको पता है, इसका आंसर देखो वहाँ पे हम लिखा नहीं रहे, इजी है बोल के। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू तुमको पता होगा, दोनों सिचुएशन में सेम ही है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू। परचेज में दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा, परचेजेस मेड दो अलग अलग डेट का था, टोटल आ गया। अब उससे क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को तुम ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक जो दो अलग फॉर्म, फीफो में अलग वैल्यूएशन आया, लीफो में अलग वैल्यूएशन आया, दोनों को माइनस कर दो तो तुम्हारा आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट? ओपनिंग हम लोग पता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सबसे दोनों सिचुएशन में सब सेम रहेगा, सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस करेगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, बाकी सब डेटा सेम रहेगा, बस खत्म। अब बोला प्रॉफिट करो, तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज प्रॉफिट, खत्म। कितना मार्क्स? 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ है इसमें? हाँ इजी लग गया बिकॉज हम फंडा बता दिए बोल के ना। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और लेजर वाला जो फर्स्ट करा रहे थे इस टाइप में एक क्वेश्चन है, स्टडी मेट में भी यहाँ पे वो देख लेना, इजी है। अब इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो है तुम्हारा 2015 का जून का 2 का डी, पेज नंबर 8.89, पेज नंबर 8.89, 2015 का जून का 2 का डी मिला सबको? मिल गया? तुम्हें तो खुजे पाচ্ছ না মনে হচ্ছে, हाँ পেয়েছো? ठीक है, रीड करते हैं क्या बोला, ट्रेडर कंपनी स्टेट बोले स्टार्ट्स इज ऑपरेशन ऑन, जो भी डेट में स्टार्ट किया था व्हाटएवर, इन स्टॉक रजिस्टर रिवील्स द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स इन 2014, 2014 का एग्जाम से तुम इसको अज्यूम कर 2022 का 21 का बोल रहा हो व्हाटएवर। बोला जनवरी से लेके मार्च तक का इतना परचेस किए, अप्रैल से लेके जून में इतना परचेस किए, जुलाई टू सितंबर में इतना परचेस किए, अक्टूबर टू दिसंबर में इतना परचेस किए। तो ठीक है, तो टोटल परचेस कितना किए देखो, तो टोटल परचेस हम कितना किए होंगे, ऐड करो, 45,000 है क्या? तो टोटल परचेस कितना है, 45,000। ठीक है, द कंपनी सेल्स 27,500 यूनिट बाई 31 दिसंबर 2014, मतलब एक साल का पूरा सेल कितना है, 27,500 यूनिट। बोला कि वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक बाय फीफो एंड लीफो मेथड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेम है। तो देखो ये कंपनी फर्स्ट टाइम ऑपरेशन स्टार्ट किया, इसका तो ओपनिंग स्टॉक रहेगा नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किए होंगे, तो मेरा पास जो स्टॉक बचा हुआ कितना फर्स्ट ये कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा, कितना बचा होगा, कितना बचा, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल, ये होता है ना क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग तो नील है, परचेस कितना 45, तो 45,000 माइनस 27,500 करने से कितना आता है, 17,500। इतना तो समझ में, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास दोनों सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक है 17,500। अब क्वेश्चन अराइज होता है इसका वैल्यूएशन कैसे करें, तो अगर लीफो मेथड है तो वैल्यूएशन अलग होगा, अगर फीफो मेथड है तो वैल्यूएशन अलग होगा। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन हम लोग लेके चलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ है मतलब पहले वाला चले गया। अभी अगर मेरे पास स्टॉक है कौन सा है, लेटेस्ट परचेज वाला स्टॉक है, तो अब देखो तुमको चाहिए 17,500, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो 17,500 में कौन सा स्टॉक होगा, 15,000 वाला, तो 15,000 इंटू 17 हो गया, बाकी चाहिए कितना 2,500, तो उसके ऊपर वाला ठीक 2,500 इंटू 16, खत्म हो गया ना, क्लियर, कोई डाउट। लेटेस्ट परचेस चेक करना, लेटेस्ट परचेस में 15 था ले लिए, उसके बाद और चाहिए तो और ऊपर जाएंगे हम लोग, बैक से ऊपर जाएंगे, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम लोग लीफो मेथड करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लेटेस्ट परचेस वाला पहले यूज कर लिए होंगे तो ओल्ड स्टॉक होगा। अब ओल्ड स्टॉक मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो हमको चाहिए 17,500, तो 10,000 जो है 10,000 इंटू 10 पूरा पूरी बचा होगा, राइट।
उसके बाद और कितना चाहिए 7,500, तो 12,500 में से 7,500 बचेगा इंटू 14 रुपया, बस हो गया। क्लियर? कोई डाउट? तुम लोग लिखने में फोकस कर रही हो क्या कि समझने में फोकस कर रही हो? घर में जितना मर्जी प्रैक्टिस करो ना, अभी समझो, ठीक है? और कैलकुलेटर भी करें, जाने फोकस ऑन कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। वो कैलकुलेटर में तो सबको आता है, वो क्लास 1 का बच्चे भी कर ले कैलकुलेशन। तुमको बस कंसेप्ट पे फोकस करना, लिखने पे नहीं। अभी लिखना घर पे जितना मर्जी, अभी जस्ट सीखो, ठीक है? तो फिर बिकॉज हम एक ही चीज जानबूझ के रिपीट करते हैं सो दैट तुम लोग का सब कॉन्सेप्ट माइंड में घुस जाए, ठीक है? हमेशा सब कुछ हम लोग को याद नहीं रहता, वो तब तभी याद है जब एक ही चीज मल्टीपल टाइम लोग बात सुनते हैं, रिवाइज करते हैं। तो एक वही हम क्या करते, तुम लोग माइंड में घुसाने की कोशिश करते हैं। एक ही चीज देखना, मेरा टेक्निक है, बार बार बोलते, क्यों? सो दैट तुम लोग दिमाग में घुस जाए, सब कॉन्सेप्ट माइंड को सिग्नल मिल जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है कि उसका माइंड में घुस जाए। माइंड को समझना, तो माइंड में कैसे हर चीज याद रहता है? एक बार में तो याद होता नहीं है, तो 12 बजे तभी याद रहता है ना। दैट मीन सब कॉन्सेप्ट माइंड का जो ट्रिक्स वो क्या है, एक ही चीज को बार बार उसको बोलो तो उसको लगेगा कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बोलो, वो अपना स्टोर में कैप्चर कर लेगा। यही तो है माइंड का खेल। चलो हो गया, ये दोनों क्वेश्चंस कर लेना। तो लिफो फिफो समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकली, लिफो फिफो क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाई स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब वेटेड एवरेज मेथड जैसे ऐसे समझा दे रहे, इसको बेस करके एग्जाम तुम लोग स्टडी मैथ में एक सम से कर लेना, ठीक है? वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है? वेटेड एवरेज मेथड, इसमें भी सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये रहा डेट, ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? इसमें क्वांटिटी, साइलेंट, प्राइस, ये रहा रिसीप्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस, ठीक है? एक्चुअली प्रैक्टिकली यहाँ पे एक वैल्यू का भी कलम रहता है, ठीक है? जो ड्रॉ करे पूरा प्रैक्टिकल, जैसे हम लोग का रॉ मटेरियल शेड्यूल बनता है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तुम लोग ये एक्चुअली बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो क्या है, नथिंग बट रॉ मटेरियल शेड्यूल, मतलब स्टॉक का शेड्यूल बना रहे हैं कि तुम्हारे पास ये स्टॉक है, उसे कैसे प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हो तुमको बता रहे हैं, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है, इसका क्वांटिटी ये है, ये प्राइस है, तो ये है तुम्हारा वैल्यू, राइट? ये होना चाहिए, ठीक है? अब रिसीप्ट मतलब क्या, जीआरएन हुआ होगा, जितना भी रिसीप्ट हुआ है मतलब क्या, परचेस करके लाए, परचेस मतलब जीआरएन हुआ होगा तब ना अकाउंटिंग में आया होगा। रिसीप्ट मतलब क्या, तुम्हारा जीआरएन हुआ होगा एसीपी में, तो इसका कितना क्वांटिटी आया होगा, इसका प्राइस क्या था एंड वैल्यू क्या था, राइट? अब रिसीप्ट सॉरी इश्यूज, इश्यूज जो हम किए होंगे, इसका क्वांटिटी क्या था, प्राइस क्या था एंड वैल्यू क्या होगा। टोटल कलम करना पड़ेगा, टोटल 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 स्टॉक, टोटल स्टॉक मेरे पास कितना था, दोनों जुड़ जाएगा। ए अगर ए है, ए अगर बी है, तो सी क्या होगा, ए प्लस बी, राइट? क्वांटिटी, प्राइस एंड वैल्यू, ए क्वांटिटी ऐड होगा, इसका वैल्यू ऐड होगा, तो दिस बाय दिस करने से तुम्हारा ये आ जाएगा वेटेड एवरेज। बुक में कुछ अलग फॉर्मेट है, प्रैक्टिकल फॉर्मेट तुम लोग को बता रहे, अभी हो जाए समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास स्टॉक था, अब हम क्या किए होंगे, इसी से इशू किए होंगे, बिकॉज जब हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं, वो लीफो फिबो से तो मतलब है नहीं, कौन आगे आया कौन पीछे आया हमको मतलब नहीं, मेरा पास हम चेक करें मेरा स्टॉक कहीं से भी हम दे, ओपनिंग स्टॉक से दे, लेटेस्ट परचेज से व्हाटएवर, मेरा वैल्यूएशन क्या होगा, एवरेज प्राइस में होगा, इसलिए यहाँ पे उतना झमेला है ही नहीं, तो हम उसने क्या किया, यहीं पे एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लिए। अब जब इश्यूज किए होंगे हम, तो क्वांटिटी, प्राइस एंड उसका वैल्यू, अब बचेगा तुम्हारा क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, ये अगर डी है, ये अगर ई है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, सी माइनस डी, राइट? टोटल स्टॉक माइनस इशूज, ये एक्चुअली रॉ मटेरियल शेड्यूल होता है, कोई भी कंपनी में एक रॉ मटेरियल शेड्यूल बनाता है, स्टॉक का शेड्यूल बनाता है, बेसिकली यही रहता है, ओपनिंग स्टॉक, उसका वैल्यू, रिसीप्ट, और सब कंपनी में प्रैक्टिकली वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो होता है स्टॉक का वैल्यूएशन के लिए, ठीक है? तो अब सपोज मेरा पास ओपनिंग स्टॉक था कितना, 100 टन, प्राइस 10 रुपया करके कितना था, 1000 रुपया, राइट?
ये जो पूरा हम कर रहे हैं ना 2000, सपोज एक आइटम का लेके चल रहे, एक आइटम का 2020-21 में परचेस कितना हुआ होगा, पूरा साल भर में जो भी परचेस हुआ होगा ये परचेस हुआ होगा इसका। अच्छा तुम लोग प्रैक्टिकली समझा देते, एक 8 को लेकर चलते, ओके। अब सपोज 2/8 में परचेस हुआ होगा, कितना परचेस किए होंगे हम, 1000 टन, प्राइस था 12, कितना आया 12,000, 12,000। अब कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए, तो सॉरी यहाँ पे टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा तब, बोलो, दिस प्लस दिस 1100। अब हमको उतना दिमाग लगाने के जरूरत कौन सा क्या है नहीं, हम बस चेक करेंगे मेरा वैल्यू कितना था, 1000 प्लस 12,000 कितना हुआ 13। अब ये प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, डिवाइड कर दो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज हम वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करें, ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेरा आ गया, कितना आएगा, डिवाइड करो 11.82, यही है तुम्हारा वेटेड एवरेज प्राइस। हम क्या क्या मिक्स कर दिया, एवरेज कर दिया पूरा, सिंपल भी नहीं, वेटेड एवरेज किया, वैल्यू से डिवाइड किया, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक्सेल में इसका फॉर्मूला है, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है एक्सेल में, सम प्रोडक्ट मानना है, एक कलम दो कलम सिलेक्ट करना, डिवाइड बाय दिस, या फिर दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। वेटेड एवरेज ऐसे तो होता है, वेट इंटू क्वांटिटी, वेट इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेट, तो क्या वेट इंटू क्वांटिटी, वेट इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय वेट, दिस प्लस दिस, समेशन ऑफ वेट। तो हम यहाँ पे अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करते, ऑलरेडी मेरा मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो दिस प्लस दिस किया डिवाइडेड बाय वेट, ठीक है, क्लियर, ऐसे होता है ना वेटेड एवरेज। अगर तुमको कोई बोले कि वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो, आइदर तुम वैल्यू को जोड़ कर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो, या फिर वहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्वांटिटी इंटू प्राइस प्लस क्वांटिटी इंटू प्राइस, वेट इंटू प्राइस, टोटल वेट लिखला डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय वेट, दिस प्लस दिस, ठीक है, ये होता है वेटेड एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या किया, प्रैक्टिकली वैल्यू को जोड़ा, डिवाइड बाय क्वांटिटी किया, तो मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आ गया। तो अब मेरे पास कोई इशूज नहीं था इस डेट में, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 1100, इसका वैल्यू क्या होगा, क्वांटिटी प्राइस एंड वैल्यू, वैल्यू होगा वही 13,000, प्राइस कितना होगा 11.82, यही प्राइस ही यहाँ पे अल्टीमेटली आएगा, राइट। प्राइस तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर लिए। अब देखो 3 अगस्त को, ठीक है, हम कुछ इशू किए थे, सपोज यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं, सॉरी इशू तो यहाँ पे है, यहाँ पे 800 टन। अब उसको मतलब ही नहीं है तुम किससे लिए, ओपनिंग से लिया क्लोजिंग से लिया, हमको पता है 800, मेरा टोटल स्टॉक से 800 माइनस हुआ, प्राइस क्या होगा, यही होगा 11.82, प्राइस तो कैलकुलेट कर लिए थे। अब मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 800 माइनस 1100 300, वो प्राइस क्या होगा, वही 11.82, मल्टीप्लाई कर देना, हो गया, सिंपल है एकदम। अब क्या होगा, सपोज इसी डेट में अगर परचेस किए होंगे तो यहाँ पे और ऐड होता, तब कहानी, सपोज अब एग्जांपल है इसी डेट में और परचेस करते, सपोज और 500 टन हम परचेस किए थे, 500 इंटू 11 रुपये करके कितना होता है, 500 इंटू 11 करने से ये होगा ना 5,500। तो यहाँ पे मेरा टोटल स्टॉक कितना होता है, दिस प्लस दिस करो 1600, तो वैल्यू कितना होता है, ये यार ये जोड़ते हम 13,000 प्लस 5,500 कितना होता है 18,500। तो मेरा प्राइस जो होता है रिवाइज होता है ना, वेटेड एवरेज प्राइस, डिवाइड करो अब, तुम लोग प्रैक्टिकल सिखा दे रहे, हाँ 11.50 ये होगा तुम्हारा 6, 11.56 कैसे कैलकुलेट पता है, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अब वैल्यू इंडिविजुअल निकालते, क्वांटिटी टू प्राइस दरकार नहीं, तो किया हुआ है, तो यही प्राइस मेरा वेटेड एवरेज प्राइस होना है, रिवाइज हो गया मेरा। तो वेटेड एवरेज प्राइस कीप चेंजिंग, जैसा जैसे तुम्हारा रिसिप्ट होगा, ओपनिंग जैसे जितना रिसिप्ट होगा, ठीक है, उतना मेरा वेटेड एवरेज प्राइसेस चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कितना आया मेरा प्राइस यहाँ पे 11. अब जो अब 800 इशू किए होंगे इसका प्राइस क्या हो जाएगा 11.56, बिकॉज हमको यही हमेशा जब इशू कर रहे तब प्राइस क्या था वो चेक करना है मेरा यहाँ पे टोटल स्टॉक से, तो 11.56। अब जो मेरा पास स्टॉक बचा हुआ कितना होगा, मेरे पास स्टॉक था 1100, अच्छा स्टॉक तो यहीं से हम देख रहे हैं उसका चेक, इस पर्टिकुलर कितना था 1600 था, राइट। अब 1600 से कितना किया मेरा 800, तो बचा कितना 800, प्राइस क्या होगा 11.56, मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू आ गया ना। अब सपोज नेक्स्ट डेट में फिर से 4/8/22 को हम क्या किए, फिर से परचेस किए, सपोज 400 13 करके,
तो कितना हो जाएगा, कितना 4200 कितना होता है 5200 ही होगा, तो 5200 ठीक है। तो मेरा टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा अब, ये इसके साथ ये ऐड होगा राइट, नॉट इसके साथ दे, बिकॉज इसके साथ ये ऐड होगा, यहाँ पे गलती मत कर देना ओके। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 800 प्लस यहाँ पे 400 तो हो जाएगा 1200। अब से इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यू था यहाँ पे आया होगा वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई करो। ये बेसिकली स्टोर्स लेजर यही होता है प्रैक्टिकली, पूरा बुक में कुछ फॉर्मेट अलग है बट ये बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कितना आता है ये, कितना, यही 9248। तो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू 9248 प्लस 5200 करो, 9248 प्लस 5200 कितना, अब यहाँ पे एक प्राइस आएगा, कितना आएगा बोलो प्राइस, दिस बाय दिस होगा ना, वेटेड एवरेज प्राइस कितना 12.004, तो ये आ जाएगा 12.04। अब जो हम इशू किए होंगे, सपोज हम यहाँ से हम इशू किए होंगे 900 ठीक है, तो 900 जो है उसका प्राइस क्या आ जाएगा 12.04, ये वैल्यू आएगा। अब जो मेरे पास स्टॉक बचेगा कितना, दिस माइनस दिस, टोटल स्टॉक माइनस इशूज, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1200 माइनस 900 का कितना हुआ 300, प्राइस क्या हुआ 12.04, ये आएगा इसका वैल्यूएशन। तो दिस इज द वेटेड एवरेज। ये प्रैक्टिकली सब कंपनी में यही फॉलो होता है, लीफो फीफो बहुत ही कम फॉलो होता है। प्रैक्टिकली ये बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, तो लीफो फीफो कोई जाता ही नहीं है। सोचो अगर लीफो फीफो करेगा तो उसका कैलकुलेट करने पड़ेगा, यार मेरे पास स्टॉक है कौन सा वाला होगा, इतना किसके पास टाइम है। सिंपली एसएपी में ये फीचर्स बना हुआ है कि कोई भी अगर रॉ मटेरियल है, कोई भी स्टॉक्स वगैरह है ठीक है, रॉ मटेरियल हो या फिर स्टोर आइटम हो, फिनिश हो सेमी फिनिश हो, उसका मैक्सिमम सब वेटेड एवरेज प्राइस, दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज प्राइस, एक वर्ड है मूविंग एवरेज, बोलो वेटेड एवरेज प्राइस से वैल्यूएशन। कैसे, ऐसे एक स्टोर से एसएपी में यही फंडा चलता है पूरा। ओपनिंग स्टॉक एक एसएपी में सीकेएम3 बोल के टी कोड होता है, वहां पे का तुम लोग देखा यही होता है, ओपनिंग स्टॉक ये रिसीव का क्वांटिटी। तो मेरा टोटल स्टॉक ये था, ये रेट आया, जब इशू आएगा इसी रेट में इशू होगा ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, दिस माइनस दिस, खत्म ओके, अंडरस्टूड। अब बुक में सेम फॉर्मेट नहीं है, कुछ और है बट कंसेप्ट नहीं है। प्रैक्टिकली ये है तुम्हारा कंसेप्ट वेटेड एवरेज प्राइस का। तो वेटेड एवरेज प्राइस को अगर हम ब्रीफ करें तो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा पास रहेगा प्लस रिसीव आया होगा, तो दोनों मिला के टोटल स्टॉक का वैल्यू करो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। अब जब भी हम मटेरियल इशू किए होंगे क्वांटिटी तो माइनस होगा, प्राइस क्या ले, ये जो वेटेड एवरेज प्राइसेस है उस पर्टिकुलर पीरियड का वो आएगा ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, टोटल स्टॉक माइनस दिस ठीक है। अब जब हम लोग एक रॉ मटेरियल शेड्यूल बनाते हैं तब हम लोग कितना ब्रेकअप करें, वो तो ये सब जो काम है ये पूरा एसीपी का अंदर हो रहा है स्टोर्स लेजर में। जब हम अलग से फॉर ऑडिटर पर्पस या फिर अकाउंट्स का जब ब्रेकअप करते हैं रॉ मटेरियल में, जो मेरा सपोज मेरे पास रॉ मटेरियल के स्टॉक इतना टन है, अलग अलग रॉ मटेरियल ये उसका वैल्यूएशन, उसका ब्रेकअप चाहिए हमको, तो जो हम लोग अलग से शेड्यूल बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या एक साल में कितना ओपनिंग स्टॉक था इसका, एक साल का बिगिनिंग में, एक साल का पूरा रिसिप्ट लेते हैं हम लोग, रिसिप्ट क्वांटिटी रिसिप्ट वैल्यू एक साल का पूरा जोड़ के 12 महीना का, एक साल का टोटल स्टॉक, दिस प्लस टोटल स्टॉक लिखना, एक साल का इशू मिल जाता है एसएपी से, टोटल इतना इशू हुआ तो प्राइस क्या हुआ, यही प्राइस होगा मल्टीप्लाई कर दिए। अब स्टॉक क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, जो रॉ मटेरियल शेड्यूल बनाते हैं हम लोग इतना ब्रेकअप, तो ये सब जो ब्रेकअप है तुम्हारा एसएपी का अंदर है, तो अलग से थोड़ी हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैनुअली। तो जब अगर हमको रॉ मटेरियल शेड्यूल बनाना है फॉर अकाउंट्स पर्पस, अकाउंट्स का ब्रेकअप, बिकॉज अकाउंट्स में बैलेंस है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक रहता है, उसका एक पार्ट क्या रहता है रॉ मटेरियल, एक पार्ट क्या रहता है स्टोर आइटम, एक पार्ट क्या रहता है सेमीज एंड फिनिश गुड्स ठीक है, सेमीज मतलब WIP एंड फिनिश गुड्स ठीक है। तो वो सब का अगर हमको अगर ब्रेकअप चाहिए, शेड्यूल चाहिए, हमको बनाने पड़ेगा। तो इस तरह से हम शेड्यूल बनाएंगे, ओपनिंग इतना था, टोटल एक साल का रिसीव इतना हुआ, टोटल स्टॉक इतना है, टोटल एक साल में इशू इतना किया, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, यही ब्रेकअप है, खत्म ठीक है। तो ये तुम्हारा लीफो फीफो इसका कंसेप्ट हो गया खत्म। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, लास्ट जो 2 क्लास में जो भी सीखे थे मटेरियल कॉस्टिंग का, इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं ओके। पॉज करो 5 मिनट।